Good evening for all of you. Today I am going to start degree of an array. इस क्वेश्चन में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी वन गिवन है। डेट मीन्स कि वैसा एलिमेंट जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम हो। ओके, एंड फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉसिबल लेंथ कंटिन्यूअस सब एरे। इसका मतलब वैसा एलिमेंट फाइंड करना है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो। तो सबसे पहले हम लोग फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किस एलिमेंट का है। फिर उस एलिमेंट को लेकर इस एरे में सब एरे निकालेंगे कि और फ्रीक्वेंसी उस एलिमेंट का आ जाना चाहिए। फिर उसका मिनिमम लेंथ फाइंड करेंगे। ओके, जैसे 2 है, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी इसमें 2 की है, तो टोटल 2 की टोटल फ्रीक्वेंसी कब आएगी? यहाँ से यहाँ तक। ओके, अब इसका लेंथ निकालना है। तो इस तरह से करना है। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी की लेंथ निकालते हैं, सबसे ज़्यादा जिसका हो मैक्सिमम। इसके निकालने के लिए हम लोग एक मैप क्रिएट करते हैं जिसके लिए फ्रीक्वेंसी काउंट कर सके। MP, तो सिंपल ऑटो एक्स नाम्स MP(x) फ्रीक्वेंसी काउंट कर लिए। अब हम लोग उस एलिमेंट को निकाले जिसकी फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो। तो इंट FRE ले लिए फ्रीक्वेंसी के लिए। अब उसको ऑटो एक्स मैप फ्रीक्वेंसी इक्वल टू मैक्स फ्रीक्वेंसी कॉमा एक्स और सेकेंड। ओके, हो गया। अब हमारे पास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आ गया। तो अब क्या करना है कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आ गया, तो आ गया तो तो फिर हम लोग उस फिर मैप को चलाते हैं और उस फ्रीक्वेंसी से जो एलिमेंट मैच करेगा, मतलब जिस एलिमेंट की इतनी फ्रीक्वेंसी होगी उसका सब एरे निकालेंगे नम्स वेक्टर में से। ओके, तो फिर एक एरे को चला थी, इसको चलाते हैं मैप को और मैच कराते हैं कि इफ कंडीशन लगा के एक्स डॉट सेकेंड इक्वल टू अगर फ्रीक्वेंसी के बराबर है तो अब उसका हम लोग एलिमेंट निकालते हैं। तो इंट ऑफ वैल्यू ले लेते हैं एक्स डॉट फर्स्ट, एक्स डॉट FIRST फर्स्ट हो गया। मतलब अब हमारे पास वैल्यू आ गया। ओके, अब वैल्यू आ गया तो I बराबर 0 और J बराबर नम्स कोमा साइज -1 ले लिए। ओके, तो अब तो अब क्या करेंगे कि इस नम्स को दोनों साइड से चलाएंगे। डेट मीन्स कि एक वाइल लूप ट्रावर्स करते हैं, एक लेफ्ट साइड से I के लिए और राइट साइड से J के लिए, और इंडेक्स को बढ़ाते हैं। उसके बाद J -I कर देंगे तो डिफरेंस निकल जाएगा बीच का। कहने का अर्थ ये है कि 2 3 3 4 6 3 4 5 ये हो गया अगर
ओके। तो तो अगर थ्री की फ्रीक्वेंसी जैसे इसमें ज़्यादा है तो इधर से आई चला लिए, यहाँ ला लिए आई को, और इधर से जे चला लिए, जे आ गया यहाँ पे। तो इतना में से इतना को घटा देते हैं तो इसका रेंज निकल गया ना। अब +1 कर देंगे तो 1 2 3 4 5 6। तो ये जो रेंज निकला ये सवेरे हो गया मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का। ओके, इसी तरह हमको चलाना है। तो आई जे ले लिए तो वाइल चला लेते हैं, ट्रावर्स करते हैं। वाइल जब तक ट्रावर्स करेंगे कि नाम्स आई जो है नाम्स डॉट साइज से छोटा होना चाहिए एंड नम्स ऑफ आई नॉट इक्वल टू वैल्यू होना चाहिए। तो आई प्लस प्लस, अगर यही हम लोग जे के लिए चलाते हैं, जे क्या होना चाहिए, जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड जे नॉट इक्वल टू वैल्यू हो एंड जे माइनस माइनस हो। ओके, तो ओके। तो अब क्या करते हैं हम लोग, आंसर इक्वल टू मीन आंसर कॉमा जे माइनस आई प्लस 1। ओके, तो अब हम लोग आंसर को रिटर्न करते हैं, देखते हैं सैंपल टेस्ट केस रन कर पाता है या नहीं। ओके, 1 एरर। ओके, आंसर इज नॉट डिक्लेयर, फाइंड द मीन। तो यहाँ पे इंट मैक्स ओके, सैंपल टेस्ट केस पास, सबमिट करते हैं। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, the code will be accepted here. This code is simple, easy to moderate, not the easy. तो अगर एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो 2-3 बार इस वीडियो को देखें, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इंटरव्यू में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी या किसी भी अच्छी कंपनी में आपकी प्लेसमेंट हो तो इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करना होगा। इसमें सबसे पहले हमने फ्रीक्वेंसी काउंट किया, फिर फ्रीक्वेंसी को निकाल लिए किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। अब इस लाइन में वैल्यू में हम लोग इस वैल्यू में उस वैल्यू को रख रहे हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, x डॉट फर्स्ट। अब हम लोग आई जे ले लिया लेफ्ट और राइट इंडेक्स। ओके, तो पहले आई को बढ़ाया, आई से देखा कि वैल्यू के इक्वल नहीं है तो आगे बढ़ाते रहेंगे। जब वैल्यू के इक्वल मिलेगा तो ये वाइल लूप नहीं चलेगा, फॉल्स हो जाएगा। फिर ये लास्ट से चला रहे हैं, वैल्यू बराबर में नहीं है तो इधर घटाते जा रहे हैं, मिलेगा तो फॉल्स हो जाएगा। फिर यहाँ हम लोग आंसर मीन लेंथ निकालना है ना, तो जे माइनस आई प्लस 1 कर लिए, या गया डिस्टेंस। और मिनिमम हमेशा लेंथ निकालना है तो मीन रख लिए। ये इफ कंडीशन के लिए हो गया और ये फॉर लूप के लिए, फॉर ईच लूप के लिए। तो थैंक यू सो मच, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा लोगों को इस वीडियो को का लाभ मिल सके।